बोले क्यों? कैलाश पर बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी विराजमान है। भोलेनाथ अति प्रसन्न है। माँ उमा से कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कहते हैं सबसे पहले तो इस दुनिया में मनुष्य शरीर पाना ही दुर्लभ है। बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर मिल जाए। बाबा ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर्व ग्रंथ कहीं गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर्व ग्रंथ कहीं गावा। चार प्रकार का भाग्य होता है। सबसे पहला तो मनुष्य शरीर मिलना। यदि मनुष्य का शरीर मिल गया तो हम अति भाग्यवान हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर के इस तरह धाम पर आए जहाँ देवता लोग आने के लिए तड़पते। कि हम भी एक बार इस धराधाम पर जाए, भगवान का सुमिरन भजन कर पाए। लेकिन मनुष्य का शरीर मिल जाने के बाद यदि हम सत्संग से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए, कथा से जुड़ जाए, भगवान के चरणों का आश्रय ले, तो हम और भी बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं। भगवान के चरणों का आश्रय ले, कथा सत्संग से प्रेम करें, संत महात्माओं का आदर सम्मान करें, भगवान की तरफ बढ़े, तीर्थों की तरफ बढ़े, तो हम बड़भागी हैं। बड़भागी और अति बड़भागी दो तो हो गई, तीसरा है कहते हैं हम मनुष्य शरीर पाए, उसके बाद कथा सत्संग भगवान के चरणों से जुड़े। लेकिन जिसके लिए भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके, साकेत धाम छोड़ करके, अपने अयोध्यापुरी छोड़ करके जिसकी तरफ भगवान बढ़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? भगवान किसकी तरफ बढ़े आप जानते हैं। भगवान अयोध्या से जिस समय विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, मार्ग में अहिल्या जी मिलती है। अहिल्या जी की तरफ भगवान का चरण बढ़ा है, इसलिए वो अतिशय बड़भागी हैं। बाबा ने कहा है कि अतिशय बड़भागे चरणन लागे, गए पत्रों के आनंद भरे। अतिशय बड़भागे चरणन लागे, गए पत्रों के आनंद भरे। एक और होते हैं परम बड़भागी। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी। परम बड़भागी है जो भगवान के काम में आ जाए, भगवान का काम करते करते अपना प्राण त्याग दे, वो है परम बड़भागी। परम बड़भागी है जटायु बिहारीपुर गए परम बड़भागी। लेकिन बाबा भोलेनाथ कहते
हैं, हे पार्वती, चाहे कोई बड़भागी हो, चाहे अति बड़भागी हो, चाहे अतिशय बड़भागी हो, चाहे परम बड़भागी हो, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागे, नहीं को राम चरण अनुरागे। हनुमान सम नहीं बड़भागे, नहीं को राम चरण अनुरागे। राजा सुप्रीत सेवकाए, बार बार प्रभु निज मुख गाए। कहते हैं जब भगवान का राज तिलक हो गया, सारे बंदरों को अपने अपने घर जाने का आदेश भगवान दिए, लेकिन हनुमान जी को नहीं भेजे। लोगों ने कहा हनुमान जी को आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो सबकी विदाई हो रही है तो हनुमान जी की भी विदाई होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि जिसके पास अपना घर है हम उसे भेज सकते हैं, जिसके पास अपना घर ही नहीं है, हम ही उसके लिए सब कुछ है, उसको हम कहाँ भेजेंगे? इसलिए हम हनुमान जी को कहीं नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हम हनुमान जी के ऋणी हैं। किसी कर्जदार की हिम्मत नहीं है जो अपने धनी से आंख मिला करके उससे बात कर पाए। भगवान जिस समय अपने राज्यसभा में उपस्थित होते हैं, हनुमान जी चरणों की सेवा करते रहते हैं। भगवान श्री राम वात्सल्य भाव से बार बार हनुमान जी की तरफ देखते हैं, लेकिन जिस समय हनुमान जी श्री राम जी की तरफ देखते हैं तो माँ जानकी की तरफ देखने लगते हैं। बार बार ऐसा ही होता रहा। सभा समाप्त होती है, भगवान शयन गृह में जाते हैं। माँ जानकी पूछती है, हे प्रभु, आप हनुमान जी की तरफ बार बार देखते हैं, लेकिन जब हनुमान जी आपकी तरफ देखते हैं तो आप मेरी तरफ से देखने लगते हैं। राम जी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ। मैं हनुमान जी की तरफ देखता हूँ तो मेरा वात्सल्य भाव रहता है, लेकिन जब हनुमान जी मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि देखो कर बेचार मन माही। मैं हनुमान जी की तरफ निगाह उठा करके देखो, मैं उनका कर्जदार हूँ, क्योंकि भरत जी से श्री राम जी ने कहा है कि भरत भाई कपि से उड़े न हम नाही, भरत भाई कपि से उड़े न हम नाही। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। भगवान मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन सभा में जब उपस्थित होते हैं, हनुमान जी चरणों में हैं, सेवा कर रहे हैं। भगवान बार बार हनुमान जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हनुमान एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोले, कहिए प्रभु। बोले, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य मिला तुम्हारे कारण, विभीषण जी को लंका का पद मिला तुम्हारे कारण,
भी अयोध्या का पद मिला तुम्हारे कारण, तुम्हें तो कोई पद ही नहीं मिला, फिर भी तुम इतने प्रसन्न रहते हो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु क्षमा कीजिएगा, मेरी बात आप सुनिए कि सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण को भी एक पद मिला लंका का, और क्षमा कीजिए आपको भी एक पद मिला केवल अयोध्या का। मुझे तो आपके दो दो पद मिले हैं, जिसे दो दो पद मिल गया हो उसे एक पद की क्या चिंता है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले धन्य हो बजरंगबली, धन्य हो हनुमान, आपको जैसा कोई नहीं है। भगवान साकेत धाम जाने लगे, सारे अयोध्यावासी गए लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले कि क्या वहाँ आपकी कथा होती है? बोले नहीं, वहाँ तो मैं ही रहता हूँ, मेरी कथा तो यहाँ होती है, वहाँ नहीं होती है। बोले तब मैं कथा सुन करके आपके धाम आऊंगा। बोले कब आओगे? बोले जब तक कथा यहाँ पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं आएंगे। बोले यहाँ तो कथा निरंतर चलती रहती है, वहाँ तो हम रहते हैं। बोले जब तक यहाँ पर कथा रहेगी, जब तक इस धराधाम पर संत रहेंगे तब तक हम कथा सुनते रहेंगे, हम नहीं आएंगे। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले जाओ हनुमान, आज से तुम अयोध्या में ही हनुमान गढ़ी पर पहरा लगा के रहना, पूरा संसार तुम्हारा पूजन करेगा, तुम्हारा ध्यान करेगा। जो तुम्हारे चरणों का ध्यान करेगा उसे मैं मिलूंगा, तुम्हारे ही कारण मैं प्राप्त करूंगा। बोलिए वीर बजरंगबली की। इसलिए कहा गया है प्रभु कर पंकज का पीते सीसा, मेरे सदा मदन गौरीशा। हनुमान जी के सर पर है और मगन है बाबा भोलेनाथ। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप क्यों इतने प्रसन्न हैं? भोलेनाथ कहते हैं पार्वती हनुमान जी के सिर पर प्रभु श्री राम का कर कमल है, क्योंकि मैं ही काशी से किस बन करके भगवान की सेवा में हनुमान बन करके उपस्थित हुआ है, इसलिए कर कमल है हनुमान जी के सर पर और प्रसन्न है गौरीनाथ भगवान शिव। इसलिए कहा गया है कि एक बार समुद्र के किनारे पर सारे बंदर मां जानकी की खोज के लिए उपस्थित हुए हैं। सामने समुद्र लहरा रहा है 100 योजन का, सब लोग परेशान है इस अगाध समुद्र को कैसे पार किया जाए। सभी लोग अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 20 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 50 योजन जा सकता हूँ। सब में एक शर्त लगी हुई है कि 100 योजन कोई नहीं कहे, उससे 10-5 कम ही रहे, क्योंकि पार तो किसी को जाना है नहीं। अंगद जी ने कहा मैं पार जा रहा हूँ, मैं पार जा रहा हूँ। सारे बंदर प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो। अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी ने कहा सुनिए पहले पूरी बात तो सुनिए, मैं पार तो जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं जा सकता, वापस आने में संदेह है। फिर सारे बंदर निराश हो गए। जामवंत जी एक बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, सबकी तरफ देखते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी किधर गए। देखते सबसे दूर एक किनारे पर हनुमान जी जाकर के ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। सोचते हैं सब लोग तो बोले, अपने अपने बल का बखान किए,
लेकिन जिससे काम होना है वो तो है ही नहीं, यहाँ वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या किया जाए। इन्हें जगाने के लिए हम करें क्या? कहा जाता है किसी को जगाना हो, किसी को खुश करना हो, उसकी प्रशंसा करें। जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी की प्रशंसा की जाए, हो सकता है जम जाए। तो कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, करे ध्यान निधाना। न देह भाव में है न देह भाव में है। और किसी कमरे में कोई सोया हुआ हो तो जिस कमरे में है उसी कमरे की कुंडी आप खटखटाएंगे तो जगेगा, और दूसरे कमरे खटखटाएंगे तो नहीं जग सकता है, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी न देह भाव में है न गेह भाव में है, तो श्री राम के देह भाव में रहते हैं। फिर जामवंत जी सोचे अब क्या किया जाए। अपनी प्रशंसा पे तो हनुमान जी नहीं जगे, अब उनके पूर्वजों की प्रशंसा किया जाए। फिर भी हनुमान जी नहीं जगे। बोले अब क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वृद्ध जो होते हैं बड़े अनुभवी होते हैं, तब उनकी समझ में आ गया कि हनुमान जी ऐसे नहीं जगने वाले हैं। तो जाकर के उनके पास बोलते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनता आया वो पर्वत आधारा। भगवान श्री राम का नाम सुनते ही लगे गर्जने, एकदम विशाल रूप धारण किया और बोले सिंहनाद करी बालन बारा, गए जालने दिखाया।
हनुमान जी ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए तो रावण को सेना समेत अभी मार डालो, कहिए तो त्रिकुट पर्वत को उखाड़ के ले आऊं, जो आप आज्ञा दें करने के लिए तैयार हो। अब जामवंत जी बड़े चिंता में पड़े कि हनुमान जी जग ही नहीं रहे थे, जगह तो कुछ ज्यादा ही जग गए, अब क्या किया जाए। मन ही मन सोचे हनुमान जी यह आपकी लीला नहीं है, यह तो भगवान श्री राम की लीला है। मैं मानता हूँ कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन इस लीला में आपको जितना पार्ट मिला है आप उतना ही करिए। आप जितना कर सकते हो इसको यहाँ नहीं दिखाना है, आप इतना ही करिए, बस इसको ध्यान रखिए। और कहते हैं हनुमान जी जोश में तो है लेकिन होश में भी है, ऐसा नहीं है। सोचते हैं कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया। जामवंत की तरफ फिर मुड़ करके पूछते हैं, जामवंत मैं पूछा तो दे जाओ माँ जानकी को देख करके भगवान श्री राम के पास उनका संदेश पहुँचाती हूँ। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सभी लोग बोलेगा कि इतने सारे बंदर क्यों उनके साथ हैं। राम जी ने कहा तब जब बाल राजे बनैना, तब जब बाल राजे बनैना, कौतुक लागे सर्वगत सेना, कौतुक लागे सर्वगत सेना। सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। बोले वीर बजरंगबली की जय। सुंदर कांड अधिकतर लोग अपने घरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं और वीर बजरंगबली को सुनाते हैं, लेकिन हमें नहीं समझते कि सुंदर कांड है क्या, आखिर इसे सुंदर कांड क्यों कहा गया, इसमें विशेषता क्या है। सुंदर कांड बजरंगबली को सुनाने से हमारे जीवन में सुधार नहीं आने वाला। बजरंगबली के जीवन चरित्र से हम अपने जीवन में सुधार लाएं, तब हमारा जीवन बदलेगा, तब हमारे जीवन में सुधार आएगा। सुंदर कांड हम बहुत बार पढ़ते हैं, हनुमान जी को सुनाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि उन्हीं की सारी लीला है, उन्हें सुनाने को क्या है, वो तो सब जान ही रहे हैं। हमें अपने जीवन में इससे क्या सीखना है, यह जानना अति आवश्यक है कि सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, इसमें एक समर्थ संत के द्वारा अपने बड़ों का आदर किया गया है, सम्मान किया गया है और भगवान के चरणों का आश्रय लिया गया है। कहते हैं जब बड़ों का आदर सम्मान और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी समर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करने में शक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी अपने बुजुर्ग जामवंत जी से पूछते हैं
जामवंत में पूछो तो ही सिखावत बोलो उन्हें। हम भी अपने जीवन में इन बड़ों का सहारा लें, भगवान के चरणों का आश्रय लें, हम अपनी हमारा भी कार्य सरल हो जाए, सुगम हो जाए, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाए। इसलिए कहा गया है जब हमें बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है और भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाता है, हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी जिस समय लंका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जितने बंदे वहां पर उपस्थित हैं सबको प्रणाम करते हैं, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं हनुमान जी आप समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, आप उस पार जा रहे हैं, हम तो निर्बल हैं, असहाय हैं, इस पार ही जा रहे हैं, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सामान्य जीवन में होता है, हम आप थोड़ा सा भी ऊपर उठ गए, कुछ काम करने में समर्थ हो गए, बोले वो चलो हमें आप प्रणाम करो, हम ये काम करने के लायक हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, सारी चीजें अपने अंदर अभिमान आ जाता है। लेकिन हनुमान जी इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, फिर भी अपने साथ में जितने बंदर हैं सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं भाइयों इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, इसमें मान अपमान की कोई बात नहीं है, ये तो भगवान श्री राम की लीला है, इसमें हमें उस पार जाने का पार्ट मिला है और तुम्हें इस पार रहने का पार्ट मिला है, इसमें मान अपमान बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से जब बड़ों का आशीर्वाद मिला, भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाता है, तब जीव संत कैसे चलता है ये आप सुंदर कांड में देखिए। बाबा बड़े सुंदर लाइन में लिखे हैं कि जिमिया घर घुपाती भाते चले वो हनुमाना। हनुमान जी चलते हैं, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवान के भक्त का भी एकदम रास्ते में अनेक बाधाएं आते हैं, अनेक कठिनाई आती है। हनुमान जी के भी रास्ते में अनेक बाधाएं आई, मैनाक पर्वत आया, वो सोने का पहाड़ है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम किसी भी तरह से लाख उपाय करके ऊपर उठ जाते हैं, सोने चांदी हमारे पास संपदा हो जाती है, तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, तो सोने का पहाड़ ऊपर उठ करके हनुमान जी को विश्राम करने के लिए आ रहा है। हनुमान जी उसका अपमान भी नहीं किए, स्पर्श किए, लेकिन उस पर विश्राम नहीं किया, क्योंकि राम काज पूरे कहा विश्राम। हनुमान जी तो भगवान श्री राम का काम करने के लिए जा रहे हैं, उसे प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षाएं भी होती हैं, जिस मार्ग पे आप चलते हैं, भगवान के मार्ग में, तथा सत्संग के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, संसार में भी अनेक परीक्षाएं हैं। बिना परीक्षा के कोई उत्तीर्ण हुए आगे नहीं कर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को यदि पाना है तो परीक्षा देना ही पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा बन रहा हो तो उसके सामने अत्यधिक छोटे बन जाइए, अब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ जाइए। उससे भिड़िए नहीं कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं, कुछ भी मत करिए। यदि वो बहुत बड़ा है तो आप उससे अत्यंत छोटे बन जाइए। हाँ भाई आप बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, जा रहे हैं अपने रास्ते से, हमें आपसे प्रणाम है, कुछ लेना देना नहीं है। तो आप धीरे से अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो बीच में फंसे रह जाएंगे तो आप भगवान का काम नहीं कर सकते, अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। इस प्रकार सुरसा मिलती है हनुमान जी को। सुरसा है क्या? सुरसा हमारे जीवन में प्रशंसा है। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में प्रशंसा आ जाती है। जब हम प्रशंसा सुनने के आदी हो जाते हैं तो हम भगवान के काम से विमुख हो जाते हैं। उस ध्यान से, उस योग से, उस तप से, जिससे हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते थे,
उससे हम लोग खोने लगते हैं। इसलिए यदि प्रशंसा सामने आ रही है तो आप अति छोटे बन करके उससे रास्ता अपना अलग करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए जब आप उसके सामने अति छोटे बन जाएंगे, क्योंकि सुरसा इतना बड़ा मुंह फैलाई, इतना बड़ा मुंह फैलाए, आप में सुंदर कांड करते हैं जा नहीं रहेगी। हनुमान जी भी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, दुगना रूप हनुमान जी का हुआ, लेकिन हनुमान जी के पास अत्यंत बल ब्राह्मण कहे गए हैं, इतना बलशाली है, ज्ञान गगड़ियम कहे जाते हैं, इतना ज्ञान है उनके पास। इसलिए सोचे ये तो इतना बढ़ती रहेगी, हम भी बढ़ते रहेंगे इस प्रतिस्पर्धा में, हम दोनों बढ़ते ही रह गए तो आगे कथा कैसे होगी, आगे भगवान का काम कैसे होगा। हनुमान जी अति छोटे मशक समान रूप तब रहे, इतना छोटा रूप बना करके सुरसा के मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ जाते हैं। जब इतनी बुद्धिमानी देखती है सुरसा तो आशीर्वाद देते हैं कि राम काज सब करी भई, ओम बल बुद्धि निधान, आशीष दे दई सो हरसि चले हरदम। आशीर्वाद मिल जाता है तो अपने लक्ष्य को जीवन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हनुमान जी इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे